नमस्कार दोस्तों, मैं रितु झा और आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। तो आज हम लोग जानेंगे स्पाइन की जो क्या भूमिका है हमारे शरीर में और उसके लिए हम क्या क्या योगाभ्यास को अपना सकते हैं अपने स्पाइन को, अपनी रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ रखने के लिए। अगर मैं मोटे मोटे शब्दों में कह देती हूँ, बहुत विस्तृत तो नहीं बता पाऊँगी, लेकिन सबसे पहले अगर हम स्पाइन के बारे में जानें तो स्पाइन हमें खड़ा रखने के लिए सबसे पहले उसकी ज़रूरत है। अगर स्पाइन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। स्पाइन हमारे स्केलेटल से यानी हमारे खोपड़ी के नीचे से लगभग शुरू होती है और हमारे जो कूल्हे हैं, कूल्हे के यहाँ तक नीचे तक, कमर के नीचे तक जाती है। अगर हम इसकी बात करें तो आपने कई बार डॉक्टर से सुना होगा कि आपको L1 L2 में प्रॉब्लम है या आपको T4 T3 में प्रॉब्लम है। आपने सुना होगा आपको S1 S2 में प्रॉब्लम है। इस तरह की बातें सुनी होगी आपने डॉक्टर से। तो मैं आपको बता दूं कि स्पाइन जो हमारे होते हैं वो लगभग 5 उसके रीजन होते हैं: सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम और टेलबोन। इन पांचों में हमारे अलग अलग जो उसमें कुशन लगे होते हैं, यानी कि आपके डिस्क टाइप के होते हैं, कर्वेचर होते हैं। कर्वेचर किस तरह से होते हैं वो भी समझ लीजिए। कर्वेचर होते हैं कि जैसे ये आपकी मान लीजिए एक के ऊपर लगभग 32 होती है जन्म के समय कर्वेचर, और जब हम बड़े होते हैं जो वयस्क जो शरीर होती है मनुष्य शरीर, उसमें लगभग 24 होते हैं। तो इस तरह की इस एक के ऊपर एक, दूसरे के ऊपर इस तरह से आपके जो वर्टेब्रे हैं एक दूसरे के ऊपर रहते हैं। इस पर डिस्क लगी रहती है जो आपके मूवमेंट में, वहाँ पर बहुत सारे तरल पदार्थ रहते हैं, आपकी नर्व रहते हैं जो आपको हेल्प करते हैं हिलने में, डुलने में, मुड़ने में, खांसने में, छींकने में, यूरिन पास करने में। मतलब इस तरह की, मैं थोड़ा शॉर्टकट ले रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपने कई बार सुना होगा कि मुझे सर्वाइकल कोई बीमारी नहीं है। सर्वाइकल जो हमारी स्पाइन है उसके एक रीजन का नाम है, जो हमारे स्टार्टिंग में जो हमारी शुरू होती है रीढ़ की हड्डी, जो स्पाइन स्केलेटल से लेके गर्दन के नीचे यानी कंधे के नीचे तक जाते हैं। और इसके 7 वर्टेब्रे होते हैं। कितने? कोई 1 2 3 4 5 6 7 कहा जाता है, जिसमें S1 S2 S3 इस तरह से। नंबर 2 में हम आते हैं थोरेसिक। थोरेसिक में हमारे 12 होते हैं, जिसको T1 T2 T3 करके जाना जाता है। लंबर में आते हैं, लंबर में 5 रीजन होते हैं, जिसे आपको L1 L2 L3 इस तरह से। फिर सैक्रम में उसी तरह, और टेलबोन में भी देखा, टेलबोन नीचे आके इस तरह से हो जाती है। तो आपने देखा कि ये रीजन है। अब थोड़ा सा इसके कार्य भी जानते हैं। इतना जान लीजिए कि जो हमारा सर्वाइकल रीजन है वो हमारे मस्तिष्क तक को कंट्रोल करती है। हमारा जो थोरेसिक रीजन है वहाँ से जो हमारे नर्व निकलते हैं, जो न्यूरॉन निकलते हैं, वो हमारे जो आपके थोरेसिक सबसे मेन मुख्य भूमिका हमारे थोरेसिक रीजन का रहता है। यानी जो वक्षी सिस्टम है, वक्ष जो हमारा है, तो उसकी जो मुख्य भूमिका क्या है ये जान लीजिए। जो हमारा उसमें 12 हमारा रीजन है, उसमें जो 12 जो हैं, जैसे थोरेसिक में T1 T2 T1 से लेकर T12, इसमें 1 से लेकर 3 तक का जो नर्व निकलते हैं, जो तंत्रिका निकलती है, वो हमारे हाथों और भुजाओं और छाती के ऊपरी हिस्से को वर्क कराती है, उसको कंट्रोल करती है। उसके बाद T3 से लेकर T5 तक अगर हम चले तो वो हमारे छाती के अंदर, हमारे रिब केज, हमारे इनको वो कंट्रोल करती है, इनको कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अगर हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं, T7 से T12 तक जाते हैं, तो वहाँ से हमारा जो है वो हमारे पेट के क्रियाकलापों को प्रभावित करती है, हमारी पीठ के क्रियाकलापों को, जो हमारी तंत्रिका निकलती है उसको प्रभावित करती है। तो शॉर्ट फॉर्म में जान रहे हैं, हमारे जो मस्तिष्क होते हैं वो वहाँ से न्यूरॉन्स पास होते हैं जो हमारे वेगस इत्यादि में भी जाते हैं। तो छोटी, मैं एकदम शॉर्टकट में बता रही हूँ आप लोगों को। इवन कि हमारे क्वेश्चन होते हैं, जो डिस्क होते हैं, हम जो भी जो हमारा T6 से लेकर जो T7 से लेकर जो T12 का होता है, उसका जो कार्य है वो हमारे, मैंने अभी बताया आप लोगों को कि पेट की, जो हमारे पेट और पीठ को, और इसके साथ ही हम जो सुदृढ़ रूप से जो बैठते हैं ना,
या हम कोई कार्य करते हैं, खड़े होते हैं, उसको उसके लिए भी थोरेसिक का जो लास्ट हमारा है T7 T12 तक, वो हमें सुदृढ़ता देती है, एक स्तंभ की तरह काम करती है। तो इस तरह से आपकी हो गई। सबसे मुख्य उसका रीजन है जो बीच वाला है, थोरेसिक रीजन, उसे बीच ही मानते हैं हम लोग लगभग। आपका लोअर हो गया लंबर वाला एरिया, फिर आपका सैक्रम हो गया, फिर टेलबोन हो गया। सैक्रम से अगर हम बात करें तो जो हमारी स्पाइन है वो हमारे, मैंने आपको बताया ना, जो हम खांसते हैं या जो हमारे वक्षी श्वसन तंत्र हैं उसको भी सपोर्ट देने में हमारी जो स्पाइन से निकले हुए नर्व है, तंत्रिका है, वो हमें सपोर्ट करते हैं और हम स्ट्रेंथ हमें मिलता है। तो इस तरह हमें स्पाइन की कार्य तो बहुत है, मैं उतना मतलब एक्सप्लेन छोटे से वीडियो में नहीं कर पाऊंगी। तो इस तरह से स्पाइन कितनी महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपने सुना ना, मतलब मैं एकदम शॉर्टकट में जा रही थी, एकदम छोटे शब्दों में समझा रही थी, फिर भी आपको लगा होगा ये कि स्पाइन की कितनी वैल्यू है हमारे शरीर में। तो बताइए, उसे स्वस्थ रखना है ना हमें, बिल्कुल रखना है, तो तैयार हो जाइए। इसके साथ ही आपको सोने के, जैसे अभी मैं योगाभ्यास बता रही हूँ, इसके साथ ही हमें सोने के तरीके भी सीखने होंगे, हमें बैठने के तरीके भी सीखने होंगे, हमें उठने के तरीके भी सीखने होंगे, क्योंकि हर चीज़ इसको प्रभावित करती है। आपने देखा होगा कई लोग इस तरह से हमेशा बैठते हैं ऐसे करके, ये इस तरह से ना बैठे। क्यों नहीं बैठे? आपके वर्टेब्रे हैं, हर वर्टेब्रे के बीच में एक डिस्क, स्लिप डिस्क सुना होगा ना, वो जो डिस्क आपने अभी देखा होगा नए युग में, उसी तरह के डिस्क रहते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं मूवमेंट में, आपकी जो स्पाइन है उसकी सुरक्षा करती है। तो वो क्या होता है, जब आप इस तरह से बैठते हैं या अनचाही वर्क कर लेते हैं तो वो डिस्क अपनी जगह से हट जाता है और आपको तकलीफ होती है, दर्द होता है मुड़ने में, झुकने में, करने में। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ अगर इस तरह से है और वो इस तरह से हो जाएगी, ठीक है, ये हम गोल है, मान लीजिए, मैं कैसे समझाऊँ, इसी से समझाती हूँ। मान लीजिए ये गोल है, ये इसके ऊपर ऐसे है, और अगर वो ऐसे हो जाए तो वो चुभेगी, वो दर्द होगी ना। तो वही चीज़ होती है, हमें समझना होगा इसको। अब यहाँ से जाते हैं हम, एक के ऊपर एक वर्टेब्रा है। आपने कई लोगों को सुना होगा ना कि कमर में हमेशा दर्द रहती है, पीठ में। आप अपने बैठने के, आप अगर झुक के बैठना चाहते हैं ना, तो मैं दिखाती हूँ। जब आप इस तरह से बैठ कर, देखिए इस तरह से बैठ कर थक जाएं, आप ऐसे ना बैठें, आप ऐसे बैठें, ऐसे ऐसे बैठें। इसमें आपकी स्पाइन कहीं नहीं मुड़ी है, स्पाइन पूरी स्ट्रेट है। आप ऐसे झुक जाएं, ऐसे, लेकिन आप ऐसे ना झुकें। इसमें क्या होता है, आपके जो वर्टेब्रे होते हैं ना, जैसे एक के ऊपर एक, जब आप लगातार इस तरह से झुक के बैठते हैं तो वर्टेब्रे एक दूसरे से खिसकते हैं। कंटिन्यूटी जब कोई गलत काम में होती है, खिसकते हैं और वो आपको दर्द देती है। तो इस तरह से हम अपनी स्पाइन को उठने, बैठने, चलने फिरने, सोने से लेकर हर चीज़ में हमें ध्यान रखना होगा उसे स्वस्थ रखने के लिए। आपने उसकी कार्यशैली भी जानी, कार्य क्या है वो भी लगभग, मतलब मैंने कोशिश की शॉर्ट शब्दों में, मतलब संक्षेप में रखने का। अब जानते हैं उसको हम स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। अगर आप गलत तरीके से उठ बैठ भी जाते हैं, अगर आप इन अभ्यासों को रेगुलर करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी स्पाइन बिल्कुल सुरक्षित, सुदृढ़ और स्वस्थ रहेगी। तो और आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी बढ़ेगी और आपको दिक्कत कहीं नहीं आएगी, लेकिन आप इसे रेगुलर करें। तो अभ्यास शुरू करने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें और लाइक करें, शेयर करना तो भूलें ही नहीं। आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दीजिए ताकि मैं और भी उत्साह के साथ आप लोगों के सामने अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छे अच्छे अभ्यासों को लेके आ सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे आज हमारा वट सावित्री है, हमारे समाज सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे हिंदू धर्म में इसे बहुत ही मतलब तवज्जो दी जाती है। इसमें सावित्री और सत्यवान की कथा भी होती है और उसी के आधार पर इसकी पूजा भी होती है। तो वो भी मैंने आज किया है और आप सबको वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सबसे पहले देखिए, हम ना इसमें अपने स्पाइन को सुदृढ़ रखने के लिए ना एक वृक्षासना ले सकते हैं स्टैंडिंग पोज में, ठीक है। वृक्षासना के लिए क्या करना है हमें, देखिए इस तरह से दो पैरों को ऊपर किया ऐसे, और यहाँ से लंबी गहरी सांस भर के दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर उठा देंगे, ठीक है। नॉर्मल सांसों के साथ यहाँ रुकेंगे, 30 सेकेंड कम से कम होल्ड करेंगे, फिर गहरी सांस भरते हुए
वापस आके सांस को छोड़ेंगे। ठीक है, इसे आप 3 से 5 बार करें। ये आपके टांगों को भी और आपके स्पाइन को भी सुदृढ़ बनाती है। हमारे स्पाइन से ही नर्व निकलते हैं, लंबर के एरिया से वही नर्व निकलते हैं जो आपके पैरों को वर्क करने के लिए प्रेरित करती है। बहुत सारे मैसेजेज भी हमें जाते हैं हमारे स्पाइन के द्वारा, तो बहुत विस्तृत हो जाएगी। तो चलिए आसनों की तरफ। अब यहाँ से देखिए, लंबी गहरी सांस भर लेंगे इस तरह से, दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर और सांस को छोड़ते हुए नीचे आएंगे। दोनों हथेली को रखेंगे, पैरों को थोड़ा पीछे, और देखिए यहाँ थोड़ा रुकेंगे, फिर से सांस भर लेंगे और सांस को छोड़ते हुए इस तरह से नीचे की तरफ। देखिए स्पाइन कितनी स्ट्रेच हो रही है इसमें, है ना, इस तरह से। इसे भी आप कम से कम 5 बार करें और 30-30 सेकेंड के लिए करें। ठीक है, फिर से मैं एक बार दिखाती हूँ। यहाँ सांस भर लेंगे और नीचे छोड़ते हुए आएंगे सांसों को। आप जितने अंदर अपने चेहरे को और नीचे जमीन की तरफ ला सकते हैं, इस तरह से। अब यहाँ से आते हैं दूसरे आसनों की तरफ। घुटने को रखेंगे, हाथों को शोल्डर के लेवल में ही रखना है, बहुत बाहर नहीं, बहुत दूर। अब यहाँ से देखिए मर्जरी आसन, कैट और कॉ पोज। तो किस तरह से करेंगे, देखिए इनहेल, एक्सहेल, सांस भर के इस तरह से कंधे को डाउन करते हुए शोल्डर प्लेट को, चेहरे को ऊपर ले जाएंगे इस तरह से। देखिए कमर भी डाउन होता है यहाँ पर, और सांस को छोड़ते हुए सर को नीचे करेंगे, नाभि को देखने की कोशिश, पेट को अंदर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एकदम अंदर खींच लेंगे। फिर से सांस भरेंगे और सांस छोड़ के पेट को अंदर खींचते हुए इस तरह से नाभि को देखेंगे। इसे आप 15 से 20 करें। बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे नहीं करें, आराम से स्ट्रेच करें ऐसे, और फिर आराम से अंदर की तरफ पुल बनाते हुए इस तरह से। ये हो गए आपके 2 आसन। तीसरे आसन की अगर मैं बात करूं तो शशांक आसना लेते हैं। इस तरह से लंबी गहरी सांस भर लेंगे और छोड़ते हुए इस तरह से हाथों को आगे और इस तरह से बैठेंगे ऐसे। ठीक है, इसे हम कम से कम 5 बार या 10 बार कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये हो गए आपके शशांक आसन। फिर से मैं एक बार दिखाती हूँ। सांस भर के हाथों को ऊपर ले जाएंगे और छोड़कर इस तरह से नीचे ऐसे। ये भी आपके स्पाइन को सुदृढ़ और स्वस्थ बनाने में आपकी हेल्प करेगी। तो अभी तक आपने 3 आसन को देखा। अब हम चौथे आसनों की तरफ चलते हैं। देखिए हमें क्या करना है। यहाँ से हम पहले सीधा लेट के लेते हैं। यहाँ से देखिए इस तरह से लेट जाएंगे, पैरों को अंदर की तरफ कर लेंगे, दोनों हाथों को इस तरह से देखिए ऐसे। ठीक है, ऐसे रख लिया और लंबी गहरी सांस भर के इस तरह से। चक्रासना में आएंगे और धीरे धीरे फिर वापस रिलैक्स करेंगे। इसे भी आप 3 से 5 बार रोज करें। होल्ड कितना देर करना है ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। कम से कम 20 से 25 सेकेंड जरूर करना है होल्ड। तो ये हो गए, और लास्ट हमारा आसन रहेगा ये। हाँ, और एक चीज़ मैं आपको दे देती हूँ गाइडलाइन। अगर आप चक्रासना नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, देखिए दोनों पैरों को अंदर करेंगे, हाथों को नीचे इस तरह से रखेंगे, लंबी गहरी सांस भर के इस तरह से इनहेल एक्सहेल। पहले इसको करेंगे, इसको रोज इसकी प्रैक्टिस जब करेंगे ना तो आप देखेंगे क्या आराम से इसको कर पाएंगे इसको। ठीक है, तो ये हो गई। अब अगर एक आसन की और बात कर लें तो वो क्या है उसको भी देखते हैं। चलिए इस तरह से उल्टा लेटेंगे हम और यहाँ से लेते हैं धनुरासना। देखिए दोनों पैरों को ऊपर कर लिया, इस तरह से पकड़ लेंगे, इस तरह से लंबी गहरी सांस भरेंगे और ऐसे। ठीक है, ऐसे। और यहाँ से
इसे भी आप कम से कम 5 बार 15 से 20 सेकंड होल्ड करते हुए करें। ठीक है। धनुरासना हम कई तरह से कर सकते हैं। अगर आपसे इस तरह ना हो तो आप धीरे धीरे इस तरह पकड़ें, ऐसे, और इस तरह से उठा लें। ठीक है। अब जब प्रैक्टिस हो जाए तो आप धीरे धीरे ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से आपने देखा स्पाइन के लिए आसनों की जो समूह है उसको आप इनमें से अगर 3 आसन भी चूज करते हैं, आप सेलेक्ट करते हैं 3 इजी आसनों को भी, तो आप उसे डेली करते हैं, आप अपने स्पाइन को, अपने रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं। शुरुआती जो मैंने बताए आपने देखा होगा कि ये हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। आपने कई लोगों से सुना होगा दोस्तों कि यहाँ साइड में दर्द होती है, कुल्हे के नीचे से दर्द होता है, थाइस में हमेशा दर्द रहता है। इन सारी जो फसाद की जड़ है ना, वो हमारी स्पाइन का सही नहीं होना है। अगर आपकी स्पाइन बीमार है ना तो आपको ये सब प्रॉब्लम आएगी। इवन कि गठिया जैसी बीमारी भी आपके स्पाइन से ही आती है। अगर वो स्वस्थ नहीं रहेगी, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन सही नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ेगी। हमारे रीढ़ की जो हड्डी है वो बिल्कुल खाली जगह में एक ऐसे गई है, और वो एस टाइप के आकार से है, एस टाइप के आकार से है, वो सीधी नहीं है। ठीक है। तो उसको स्वस्थ रखना हमें बहुत ज़रूरी है। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, और फिर से हम इस पर विस्तृत चर्चा लेकर भी आएंगे। आप लोग अपना ढेर सारा प्यार दीजिए तो हम लोग विस्तृत जानकारी भी इसके विषय में लेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।